अच्छा जी, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पार्टनरशिप फॉर्मेशन का। ऑन Feb 2, 2010, Rafiq, Rahim and Rashid form a partnership under the name of WWPE Brothers and agreed to share profit and loss in the ratio 1:3 respectively. This ratio is determined on the basis of capital contributed by each partner. As per agreement, the total capital of the firm shall be 10,80,000। ठीक है, रफ़ीक, रहीम एंड राशिद ने एक पार्टनरशिप जो है बनाई है, ठीक है, WWPE ब्रदर्स के नाम से। ठीक है, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो इस रेशियो से अपने में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और ये जो रेशियो है वो जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट करी है उस कैपिटल से जो है वो डिटरमाइन किया गया है। ठीक है, और टोटल कैपिटल जो है फर्म का, जब इन तीनों ने पार्टनरशिप बनाई, और कैपिटल जो है इनके पूरे फर्म का वो है 10,80,000। ठीक है, सो यहाँ पर दिया गया है कि रफ़ीक कंट्रीब्यूटेड कैश 60,000 एंड मशीनरी 1,20,000। रफ़ीक ने कैश कंट्रीब्यूट करा एंड मशीनरी करी 1,20,000 की। रहीम जो है उन्होंने कंट्रीब्यूटेड फर्नीचर वर्थ 2 लाख एंड सफिशिएंट कैश फॉर द बैलेंस। मतलब उन्होंने कहा है कि भाई 2 लाख का जो है वो फर्नीचर ला रहे हैं और जितने भी आगे पैसे की कमी अगर होती है उसका वो कैश में पे कर देंगे। फिर राशिद कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूटेड सफिशिएंट कैश, जितना भी कैपिटल जो होता है, मतलब जैसे कि जो भी पार्टनरशिप इन्होंने बनाई उस हिसाब से जितना भी राशिद को कैपिटल लाना चाहिए वो कैश के थ्रू देंगे। ठीक है, लेकिन बताया नहीं कितना। सो हमें जो है वो कैपिटल इनका पहले कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि 3 पार्टनर हैं और 3 पार्टनर अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 2 पार्टनर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई बैलेंस कैश में पे करेंगे, लेकिन कितना पे करेंगे ये हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, किसी एक पार्टनर को देखते हैं कि शायद किसी एक पार्टनर ने पूरी इन्वेस्टमेंट करी होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है मतलब जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो भी इसके इक्वल लाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर रफ़ीक जो है उन्होंने तो पूरी इन्वेस्टमेंट करी, भाई कैश भी लेके आ गया, मशीनरी भी लेके आ गया। इन 2 के हमें कैपिटल नहीं पता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टोटल कैपिटल फॉर्म भी एक ऐसा क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियोस में कि हमने क्या करा था कि इनके बैलेंस जो कैश है, जो कैश दे रहे हैं बैलेंस के थ्रू, ठीक है, नहीं, हाँ, दोनों ही कैश दे रहे हैं। जो भी मतलब बैलेंस बचता है ना वो रहीम भी कैश ही देंगे एंड राशिद भी कैश ही देंगे। ठीक है ना, और राशिद ने तो कोई अभी इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं, वो कह रहे हैं भाई मैं पूरी इन्वेस्टमेंट कैश के थ्रू करूँगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई एक बंदे की देखते हैं कि भाई या शायद एक जो पार्टनर होंगे उन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उसके इक्वल लाएंगे। लेकिन यहाँ पे टोटल कैपिटल भी है, तो जब टोटल कैपिटल दिया होता है और हमें रेशियो दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम टोटल कैपिटल फॉर्म एंड रेशियो की जो है हेल्प से जो है इनकी इन्वेस्टमेंट पता लगाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हर एक पार्टनर ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैसे ही करेंगे जैसे हम कैपिटल फॉर्म एंड रेशियो से जो है वो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पे हमने जो है वो रेशियो लिखा कि भाई 1 to 3 था, रेशियो को सम करते हैं, हमने रेशियो को सम किया तो टोटल जो रेशियो आया वो 6 आया। तो यहाँ पे रफ़ीक का रेशियो 1/6 हो गया, रहीम का जो रेशियो 2/6 हो गया एंड राशिद का जो रेशियो वो 3/6 हो गया। सो हमने टोटल फॉर्म्स कैपिटल लिखा कि भाई 10,80,000 का था। हमने क्या करा, रफ़ीक की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करी, 10,80,000 को मल्टीप्लाई कर दिया रफ़ीक के रेशियो से। तो जब हम 10,80,000 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास आएगा 1,80,000। ये हो गई रफ़ीक की इन्वेस्टमेंट। अब रहीम की इन्वेस्टमेंट 10,80,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे रहीम के रेशियो से। रहीम का जो रेशियो था वो 10/6 था। जब हमने करा कि 10,80,000 को मल्टीप्लाई करा 2 से, डिवाइड करा 6 से, तो 3,60,000 आ गई। ये आ गई रहीम की इन्वेस्टमेंट। पे है राशिद की इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करें, 10,80,000 को हम राशिद के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। राशिद का रेशियो है 3/6, 10,80,000 को मल्टीप्लाई करा 3 से, डिवाइड करा 6 से। सो ये राशिद की इन्वेस्टमेंट आ गई 5,40,000 की। ये 1 by 1 हमने हर एक इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर। अब हम जो एंट्रीज पर आएंगे, जो एंट्रीज के लिए पूरा पैटर्न प्रिपेयर करा, उसका कॉलम प्रिपेयर करा। सो यहाँ पर जैसे कि इस तरीके से जब हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो इन्वेस्टमेंट कैश के थ्रू हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ अलग है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बताई है कि किस सूरत में की गई है, लेकिन टोटल कैपिटल नहीं बताया कि कितना कैपिटल इन लोगों को लाना चाहिए। सो हमें टोटल कैपिटल दिया गया था फर्म का, उसकी मदद से हमने इन तीनों की इन्वेस्टमेंट पता लगाई। ठीक है, अब ये तीनों इसके इक्वल जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है,
रफ़ीक जो है वो 1,80,000 लेके आएंगे, रहीम जो है वो 3,60,000 लेके आएंगे एंड राशिद जो है वो लेके आएंगे 5,40,000। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले रफ़ीक की कंट्रीब्यूशन करी। भाई रफ़ीक जो है वो कैश लेके आए एंड मशीनरी लेके आए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे नंबर 1 में हमने लिखा है कि भाई कैश डेबिट, मशीनरी डेबिट। कैश लेके आए रफ़ीक 60,000 का एंड मशीनरी लेके आए 1,20,000 की। जब हमने इन दोनों अमाउंट को कैलकुलेट करा तो ये 1,80,000 आ रही है। तो देखा जाए तो रफ़ीक की इन्वेस्टमेंट 1,80,000 की है, मतलब रफ़ीक को 1,80,000 ही लाने चाहिए और उन्होंने कैश एंड मशीनरी के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी। तो यहाँ पे रफ़ीक्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे 1,80,000 टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ रफ़ीक। अब सेकंड में आ जाते हैं रहीम। रहीम जो है वो फर्नीचर लेके आए हैं और बाकी का फर्नीचर लेके आए 2 लाख और बाकी का कह रहे हैं कि मैं कैश बैलेंस जो बचेगा वो मैं कैश के थ्रू दूंगा। सो हमने यहाँ पे लिखा सेकंड में कि फर्नीचर डेबिट 2 लाख से, कैश की अमाउंट नहीं पता, हम डायरेक्ट क्या करेंगे रहीम्स कैपिटल लिखेंगे और लिख देंगे भाई रहीम्स कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कितनी थी, मतलब रहीम को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। तो हमने कहा भाई 3,60,000 की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी रहीम को, जबकि 2 लाख का फर्नीचर लेके आए। तो जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 1,60,000 का। तो हमने कैश के थ्रू अच्छा वो बैलेंस को जो है वो पूरा कर रहे हैं। तो हमने लिखा भाई 3,60,000 को माइनस 2 लाख, तो यह है 1,60,000। तो बैलेंस इनका 1,60,000 था जो कि कैश के थ्रू पूरा हो रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कैश लिख दिया 1,60,000 का। ये हमने रिकॉर्ड कर ली इन्वेस्टमेंट ऑफ रहीम, ठीक है। अब है थर्ड में राशिद। अब राशिद कह रहे हैं कंट्रीब्यूटेड सफिशिएंट कैश, मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाएगा राशिद को वो सब कैश के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पहले कैलकुलेट करी थी कि राशिद की इन्वेस्टमेंट जो थी वो 5,40,000 की होनी चाहिए। सो हमने यहाँ पे थर्ड में लिखा भाई कैश डेबिट राशिद कैपिटल, मतलब 5,40,000 जो ला रहे हैं राशिद वो टोटल कैश के थ्रू लेके आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कैश के थ्रू इन्वेस्टमेंट की जा रही है यहाँ पर। तो कैश डेबिट कर देंगे राशिद कैपिटल 5,40,000 टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ राशिद। मतलब हमें जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे वो मतलब ये 2 क्वेश्चंस मिला के आए, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का होता है कि भाई टोटल कैपिटल फर्म दिया जाता है, हमें रेशियो दिया जाता है, हम 1 बाय 1 पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, जो एंट्रीज में रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। और कहीं पे ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट जो है टोटल बता दी जाती है, बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं बताई जाती। तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि जिसकी हमें पूरी इन्वेस्टमेंट बताई गई है वो सारे पार्टनर्स उसकी इक्वल लेके आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट इसने जो रफ़ीक ने इन्वेस्टमेंट करी है वो 1,80,000 की करी है। अगर हमें टोटल कैपिटल रेशियो नहीं दिया जाता तो हम क्या करते हैं कि रहीम एंड राशिद भी 1,80,000 ही लाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट भी बताई गई है, ठीक है, लेकिन टोटल कैपिटल फर्म एंड रेशियो भी दिया गया है। तो जब टोटल कैपिटल फर्म एंड रेशियो दिया जाए तो हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं पहले, फिर जाके हम इन्वेस्टमेंट पाते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट करी, कितना कितना पैसा कम पड़ रहा है, और वो कैश के थ्रू जो वैसे ज़्यादातर जो भी पैसा जो मतलब बैलेंस वगैरह अगर बचता है ना तो वो कैश के थ्रू ही पूरा हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है वो रहीम को कैश की नीड थी, 1,60,000 की इन्होंने कैश के थ्रू कंट्रीब्यूट करा एंड राशिद जो है वो पूरा ही कैश के थ्रू ला रहे थे मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी कैश के थ्रू करी उन्होंने। सो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ जनरल एंट्रीज का कहा गया था, ठीक है। ये रिक्वायर्ड थी हमारी, ठीक है, जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ WWPE ब्रदर्स। यहाँ पे कैलकुलेशन का नहीं कहा था, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट जनरल एंट्रीज का कहा गया था, लेकिन कैलकुलेशन हमें दिखानी है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो है अकाउंटिंग में हम जो है वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ये नहीं कि हमने माइंड में जो है वो मतलब सोचा इमेजिन करा कि भाई रफ़ीक रहीम एंड राशिद की ये इन्वेस्टमेंट है और हमने डायरेक्ट जो है वो एंट्रीज बना दी, हम ऐसा नहीं कर सकते। कंप्यूटेशन हमें लाजमी शो करनी होती है, चाहे रिक्वायर्ड में कहा जाए या नहीं कहा जाए, ठीक है। सो यहाँ पर देखा जाए तो रिक्वायर्ड में नहीं कहा गया कि कंप्यूटेशन शो करें आप इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमने पहले इन्वेस्टमेंट जो है वो कैलकुलेट करी। यहाँ पे आप जो है वो हेडिंग डालिएगा इस तरीके से, कैलकुलेशन फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी। उससे पहले रेशियो की जो है ना जो छोटी सी कैलकुलेशन है वो पहले कर लिएगा, रेशियो फिर सम ऑफ रेशियो और इस तरीके से रेशियो बना दिएगा तीनों पार्टनर्स के, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है।